हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर मंडे को यानी कि 16 दिसंबर 2024 को कौन सा डाटा आ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है। 6 AM पर यह डाटा आ रहा है और यूएसडी जेपीवाई पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनका सर्विस पीएमआई का भी डाटा आ रहा है और साथ ही इनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी डाटा आ रहा है 6 बजे 6 AM पर। तो आपको यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में अच्छा मूव देखने को मिलेगा क्योंकि सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चेंज होंगे ही होंगे और 6 बजे आपको इसकी वजह से मूव देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप तैयार रहिए यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करने के लिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों 7:30 AM पर भी डाटा आ रहा है और वो चाइना का डाटा आ रहा है। और चाइना आपको पता ही होगा किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, क्रूड ऑयल के ऊपर। और क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, लेकिन क्रूड ऑयल तो 7:30 बजे ओपन नहीं हुआ होगा क्योंकि वो तो 9 बजे ओपन होता है। तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल में आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि वो तो हर टाइम चला ही रहता है और उसकी वजह से यहाँ पर आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। चाइना में, चाइना जो है इनका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर यहाँ पर बढ़ती है, जो डाटा आता है वो अगर बढ़ती है तो फिर यूएस ऑयल यहाँ पर जो है उसके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर ये घटती है तो फिर उसके लिए वो नीचे की ओर को जा सकता है। तो इसके ऊपर आप नजर रखिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे चाइना का इंडस्ट्रियल डाटा तो आ ही रहा है और साथ ही यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, चाइना का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी आ रहा है। तो दो डाटा आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं और यहाँ पर आपको डेफिनेटली यूएस ऑयल में एक मूव देखने को मिलेगा। हालांकि क्रूड ऑयल में भी मूव वही देखने को मिल सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होगा 7:30 बजे के बाद। तो यहाँ पर वो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जितना भी डाटा हम बताते हैं उनके जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 10 से 15 मिनट के बीच बीच में प्रॉफिट लेकर के निकल जाया कीजिए। जो ये डाटा की वजह से जो यहाँ पर मूव्स आते हैं उनकी वजह से बहुत देर तक के लिए नहीं रुकना है आपने। 10 से 15 मिनट में आपको रेकमेंड करता हूँ, इसके बाद जो है दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 12 PM पर। और 12 PM पर यहाँ पर इंडिया का डाटा आ रहा है, इंडिया का WPI इन्फ्लेशन। और उम्मीद है कि ये घटेगी तो 2.36 से यहाँ पर 2.20। अगर इन्फ्लेशन घटती है तो वो अच्छा होगा इंडियन स्टॉक्स के लिए, कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी में आपको मूव देखने को मिल सकता है पॉजिटिव, अगर ये घटती है तो। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन का घटना वो अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप नजर रखिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है 3 PM पर और जीडीपी यूएसडी पर ये इम्पैक्ट डालेगा। और मैंने इनका भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है और साथ ही सर्विस पीएमआई का भी डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, पिछली बार से ज्यादा आता है दोनों, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइड को मूव हो सकता है। तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेशन देते ही हैं दोस्तों, तो वहां पे आप देख सकते हो। और 8:15 पर एक और डाटा आ रहा है। 8:15 PM पर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, S&P का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई। और इसका इम्पैक्ट भी आपको डॉलर इंडेक्स में तो देखने को मिलेगा ही। ईयू और यूएसडी बिल्कुल अपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के, तो आपको जिस तरफ कोई यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा उसके अपोजिट इधर को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल के ऊपर भी और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी आपको यहाँ पर मूव देखने को मिलेंगे 8:15 PM पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वहां की इंडस्ट्रीज का डाटा है। और दो कंट्रीज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका इंडस्ट्रीज का डाटा अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों ये है सारा डाटा जो कि आ रहा है। टेलीन्यूज पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।